हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिट फ्लेयर। आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा हम किस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं धर्म की उपयोगिता। देखो, हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। लेकिन जब मैं धर्म को देखता हूँ ना, अपने आसपास के लोगों को देखता हूँ, तो मुझे धर्म के नुकसान ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और फ़ायदे कम। मुझे ऐसा लगता है कि जो धर्म होता है वो हमारे सोचने समझने की क्षमता को कम कर देता है। वो हमारी लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्परामेंट, इन सब चीज़ों को ख़त्म करता है, कम करता है। कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि जो धर्म होता है वो एक तरह की अफ़ीम होती है। कहने का मतलब वो हमें एक तरह की खुशनुमा सी बेहोशी में ले जाता है और हमें सच्चाई से दूर करता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई व्यक्ति है जो कि एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में टीचर है। उसकी सैलरी कितनी होगी? 10,000, 15,000। ना उसका कोई पीएफ कटता है, ना कोई उसका मैटरनिटी या पैटर्निटी लीव है, ना उसको कोई पेंशन है। मतलब कि वो बिल्कुल उसको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। वो एक तरह की सोशल इनसिक्योरिटी में जी रहा है। वो सिर्फ खाना खा रहा है, अपना पेट भर रहा है, इसके अलावा उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। तो ऐसा जो नौजवान होगा, उसके मन के अंदर एक तरह की फ्रस्ट्रेशन, एक तरह का गुस्सा पैदा होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो समाज के खिलाफ भी होगा, वो सरकारों के खिलाफ भी होगा, सिस्टम के खिलाफ भी होगा। और ऐसा कोई एक व्यक्ति तो है नहीं, समाज में ऐसे लाखों नौजवान हैं जो बेरोज़गार हैं या कम सैलरी पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे नौजवान, जब इतने फ्रस्ट्रेटेड नौजवान जो होंगे जिस समाज में, वहाँ पे विद्रोह होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा सरकार के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ। तो ऐसे नौजवान जब इकट्ठा होना शुरू होंगे, वो विद्रोह का रूप लेगा और वो विद्रोह बढ़ता बढ़ता किसी न किसी आंदोलन का रूप लेगा, जो कि सत्ता के खिलाफ होगा या व्यापारी वर्ग के खिलाफ होगा या समाज की में फैली हुई असमानता के खिलाफ होगा। तो जैसे ही ये आंदोलन खड़ा होने वाला होता है, तो क्या होता है, तब धर्म पिक्चर में आता है। तो धर्म जो होता है वो चुपके से नौजवानों को आके ये समझाता है कि भाई, जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, तुम्हारे साथ जो शोषण हो रहा है, तुम जो दुखी हो, उसका कारण ये सरकार नहीं है, ये व्यापारी वर्ग नहीं है, ये समाज नहीं है। तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारे ही पिछले जन्मों के कर्म है। और ये सुन के वो जो नौजवान होगा ना, वो शांत होकर बैठ जाएगा। वो जो विद्रोह करने वाला था, समाज को बदलने वाला था, वो नहीं बदलेगा। उसको क्या सिखाया जाएगा? धर्म उसको क्या बोलेगा कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो तुम्हारे पिछले जन्मों का कर्म है, या तुम्हारा राहु केतु खराब है, तुम्हारी ग्रह चाल खराब है। कहने का मतलब जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उसी को गिल्टी बना दिया जाएगा। भाई, जो नौजवान पीड़ित है, रोज़गार नहीं है, उसके पास सैलरी कम है, तो वो उसको ये सिखाया जाएगा कि तुम्हारे दुखों का कारण तुम ही हो, तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म ऐसे हैं, कोई सरकार की गलती नहीं है, कोई सिस्टम की गलती नहीं है, कोई कैपिटलिस्ट तुम्हारा शोषण नहीं कर रहा। तो वो आदमी और जो होगा धार्मिक नौजवान, वो बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएगा। और इसीलिए जो बहुत धार्मिक देश होते हैं ना, वहाँ पर कोई क्रांति नहीं आती, वहाँ कभी सिस्टम चेंज नहीं होता, ऐसे ही चलता जाता है। लोग इसको अपनी किस्मत, ये सब प्रारब्ध मान के चलते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से जो देश जितना ज़्यादा धार्मिक होगा, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन उतना ही ज़्यादा होगा। अगर आप पूरे ग्लोबल मैप को कभी देखें ना, तो आप देखना जो देश बहुत धार्मिक होंगे ना, वही देश सबसे ज़्यादा गरीब होंगे। वही देशों में सबसे ज़्यादा सामाजिक असमानता होगी, जेंडर इनइक्वालिटी होगी, कास्टिज़म होगा, बीमारियाँ होंगी, है ना, बेबसी होगी। और जो देश नास्तिक होंगे या कम धार्मिक होंगे, जैसे कि सोशलिस्ट कंट्रीज़ हैं, नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है, डेनमार्क है, या वेस्टर्न यूरोप है, तो ये जो सब देश हैं, यहाँ पे ज़्यादा प्रोस्पेरिटी है, जहाँ ज़्यादा खुशहाली है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ज़्यादा उसका अच्छा है, हैप्पीनेस इंडेक्स ज़्यादा अच्छा है। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है कि जो देश धार्मिक है वहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, बेबसी ज़्यादा है, असमानता ज़्यादा है, और जो देश नास्तिक हैं वहाँ पे प्रोस्पेरिटी ज़्यादा है ना, वो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं। और जो ये देश हैं, इराक, ईरान, इजिप्ट, सीरिया, इंडिया, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब देशों में जो है प्रोस्पेरिटी कम है, गरीबी ज़्यादा है, और ये सब लो इनकम कंट्रीज़ हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रकृति है, ये जो दुनिया है, ये किसी कोई भगवान इसको नहीं चला रहा। ये सिर्फ कुछ प्रकृति के नियमों से ही चल रही है। भाई, अगर दुनिया को कोई भगवान चला रहा होता हो, तो दुनिया में क्या इतना इनजस्टिस, इतनी इनइक्वालिटी हो सकती थी क्या? गॉड एंड इनजस्टिस कैन नॉट को एग्जिस्ट। या तो दुनिया में भगवान जैसी कोई ताकत होगी, या फिर दुनिया में बेइंसाफ़ी होगी। लेकिन ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे एग्जिस्ट कर सकती हैं? कुछ दिन पहले मैं एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, वैज्ञानिक हैं, गौहर रज़ा, उनका पॉडकास्ट सुन रहा था यूट्यूब पे। तो उनसे प्रश्न पूछा गया कि धर्म और विज्ञान में बेसिक क्या अंतर है। तो उन्होंने एक बहुत ही प्यारा जवाब दिया, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि विज्ञान की दुनिया में जब आप कुछ नया करते हो ना, तो सेलिब्रेशन होता है। मान लो कि आप डार्विन का जो एवोल्यूशन का सिद्धांत है, उसको गलत साबित कर दो। आप ये साबित कर दो कि जो हम होमोसेपियंस हैं, या प्रीमेट्स हैं, ओरेंगोटैन, एप्स हैं, ये किसी बंदर जैसे एंसेस्टर से इवॉल्व नहीं हुए, ये कहीं किसी और तरीके से इवॉल्व हुए हैं। मतलब कि आप इसको विद एविडेंस प्रूव कर दो, आप लॉजिक दो, रीज़न दो, एविडेंस दो, और डार्विन का जो एवोल्यूशन का सिद्धांत है उसे गलत साबित कर दो, तो आपको विज्ञान की दुनिया में वेलकम किया जाएगा। हो सकता है आपको नोबेल प्राइज़ ही मिल जाए, है ना, आपके ऊपर पैसों की बरसात होगी, आपको सम्मान मिलेगा। लेकिन कहने का मतलब, विज्ञान की दुनिया में नए को एक्सेप्ट किया जाता है, बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है। लेकिन धर्म की दुनिया में बिल्कुल उल्टा होता है। अगर आप किसी धर्म, कोई भी धर्म हो, उस धर्म के व्यक्ति को बोलो कि जिस धार्मिक ग्रंथ को तुम मानते हो उसमें ये बातें गलत लिखी हैं, इसको चेंज करके कुछ नया करना चाहिए, तो देखो आपके साथ क्या होगा। धार्मिक व्यक्ति कभी भी नए को स्वीकार नहीं करेगा। धर्म जो होता है ना, वो एंटी प्रोग्रेस होता है, वो कभी भी उदारवादी नहीं हो सकता।
और जो विज्ञान होता है, और विकास के लिए हमेशा आपको नए को स्वीकारना ही पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा अंतर है जो गौहर रज़ा साहब ने बताया कि धर्म और विज्ञान में। विज्ञान नए को हमेशा वेलकम करता है और धर्म नए को हमेशा ठुकराता है, उसके खिलाफ खड़ा होता है। और एक बात है जो मैंने धार्मिक लोगों में देखी है, धार्मिक सोसाइटीज़ में मैं देखी है कि जो धार्मिक सोसाइटीज़ होती हैं ना, वहाँ पे हायरार्कीज़ बहुत होती हैं। हायरार्कीज़ मतलब क्लासिफिकेशंस होंगी समाज में, ये मर्द ऐसा है, औरत के ये रूल फॉलो करने हैं, मर्द को ये रूल फॉलो करने हैं। और जितने भी देश दुनिया में धार्मिक होते हैं वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन सबसे ज़्यादा होता है। और जब भी कोई देश बहुत ज़्यादा धार्मिक होता है ना, वहाँ पे सबसे सॉफ्ट टारगेट होती हैं महिलाएँ, सबसे ज़्यादा पीड़ित होती हैं महिलाएँ। ये हर जगह पे होता है। आप दुनिया में किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब को देख लो, तो वहाँ पे जो महिलाएं होती हैं वो धार्मिक सोसाइटी में सबसे ज़्यादा पीड़ित होती हैं। लेकिन मैं जब देखता हूँ ना, तो धार्मिक जगह पे सबसे ज़्यादा जो मुझे भीड़ देखने को मिलती है वो भी महिलाओं की होती है। तो ये एक बड़ा अजीब सा कॉन्ट्राडिक्शन है कि जिस वर्ग का सबसे ज़्यादा शोषण धर्म मज़हब करते हैं, वही वर्ग सबसे ज़्यादा धर्म की तरफ आकर्षित हो रहा है। ये चीज़ बहुत ही अजीब है जो मुझे मतलब कि अच्छी नहीं लगती। मतलब सारे धर्म दुनिया के एंटी वुमेन होते हैं और सबसे ज़्यादा धार्मिक भी वुमेन होती है। तो ये बहुत अजीब सी चीज़ है। तो मेरा कुल कहने का मतलब ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि जो आप बिल्कुल नास्तिक हो जाओ। मेरा कहने का मतलब है कि आप रैशनल हो जाओ। रैशनल होने का मतलब क्या होता है? देखो, रैशनल होने का मतलब ये नहीं है कि आप भगवान को मानना छोड़ दो। देखो, भगवान को मानना या ना मानना ना बहुत सूक्ष्म स्तर पे ना हमारे दिमाग की ज़रूरत है कि हम भगवान को मानें, ठीक है? क्योंकि मानवीय कमजोरियों से भरे हुए हैं, हमारे अंदर बहुत सारे डर हैं, फियर ऑफ डेथ है, बहुत सारी काम वासनाएँ हैं, बहुत सारी इच्छाएँ हैं। उन पर कैसे कंट्रोल करेंगे अगर हम किसी सुपर पावर को मानेंगे? लेकिन दिक्कत पता कहाँ होती है? जब धर्म और राजनीति का मेल हो जाता है। जिन जिन देशों में धर्म और राजनीति का कॉकटेल बना है ना, वो ये कॉकटेल बहुत टॉक्सिक है। आप चाहे इंडिया देख लो, पाकिस्तान देख लो, ईरान, इराक, जिन भी देशों में धर्म और राजनीति एक हुए हैं ना, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन बहुत ही अधिक हुआ है। तो आप पर्सनल लेवल पे धार्मिक जरूर रहो, लेकिन थोड़ा सा रैशनल रहो और प्रश्न पूछते रहो। प्रश्न पूछना इंसान होने का लक्षण होता है। जब आप प्रश्न पूछना ही छोड़ दोगे तो समझ लो आप अब पूरी तरह से इंसान नहीं हो, ठीक है? मेरा किसी को हर्ट करने का मकसद नहीं है। तो आपको मेरी बातें कैसी लगी? अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या आपको कोई क्वेश्चन है मेरी इस सारी डिस्कशन पे, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी बात ज़रूर रखिएगा। थैंक यू।